तुम ये जो प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हो कि तुम्हारे पास बचपन जैसी हैप्पीनेस नहीं, कि तुम्हारे स्कूल में कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, कि तुम्हारे एडिक्शंस तुम्हें धीरे धीरे कंज्यूम करते जा रहे हैं, वेल ये सारी प्रॉब्लम्स को ना तुम बस एक क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो। आर यू लिविंग लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? क्योंकि आई होप तुम ह्यूमन एवोल्यूशन में बिलीव करते हो कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स एक आदिवासी थे, वो ट्राइब्स में रहा करते थे, वो मीट खाया करते थे, वो जानवरों का शिकार करा करते थे। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि जो भी तुम्हारे एंसेस्टर्स है, जो भी तुम्हारे पूर्वज थे, वो आदिवासी, आखिर उनका एक एवरेज डे कैसे निकलता होगा? जैसे ही सनलाइट उनकी आंखों में पड़ती होगी वो उठ जाया करते थे, और उठने के बाद वो सीधा धूप में चले जाते थे। फिर धूप में जाने के बाद वो देखते थे कि आज उनके पास क्या काम है, आज उन्हें हंट करने जाना है, क्योंकि उनके पास एक फैमिली रहती थी जिनको उन्हें लुक आफ्टर करना था, उनके पास एक ट्राइब रहती थी जिन्हें उन्हें खाना खिलाना पड़ता था। इसलिए सुबह होते ही वो हंट करने निकल जाया करते होंगे। वो दिन भर सनलाइट में रहते थे क्योंकि उनका पूरा काम बाहरी था। वो भारी भारी सामान उठाया करते थे, वो दिन भर कुछ ना कुछ काम करा करते थे। उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, उनके पास कोई सोशल मीडिया कंपनीज नहीं थी जो उनकी मेंटल हेल्थ को खराब करे। उनके पास एक पर्पस रहता होगा जिसको करने में उन्हें मजा आता होगा। उनका पर्पस लिटरली यही होता होगा कि तुम्हें जाके हंट करना है, कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली को फूड प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर वही लोग, वही तुम्हारे एंसेस्टर्स अगर तुम्हारी आज की लाइफ को देखें, तो वो तुम्हें देखकर सोचेंगे कि आखिर तुम एक छोटे से रेक्टेंगल में क्यों घूरते रहते हो। वही आदिवासी लोग जो ट्राइब में रहा करते थे, उनके कोई डिप्रेशन नहीं होता होगा, क्योंकि उनके पास लाइफ में एक गोल रहता था, एक मिशन रहता था कि उन्हें सुबह उठना है और सुबह उठ के हंट करने जाना है। उनकी बॉडी में लिटरली अपन से 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता होगा। उनका हर एक दिन एक नया चैलेंज होता होगा कि अगर उन्होंने वो काम नहीं करा तो वो जाके मर जाएंगी, कि उन्हें खाना नहीं मिलेगा, कि अगर उन्होंने आज हंट नहीं करा तो उन्हें भूखे पेट सोना पड़ेगा, उनकी फैमिली को भूखे पेट सोना पड़ेगा। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तुम जो भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, भले वो डिप्रेशन हो गया, भले वो तुम्हारे एडिक्शन हो गए, these things are not normal. It is not normal to have depression. It is not normal to have social anxiety. क्योंकि पहले तो ये सब नहीं होता था, लेकिन ये मॉडर्न एज में अपन के फ़ोन की वजह से, इंस्टाग्राम चलाने की वजह से, अपनी लिटरली ये लाइफस्टाइल की वजह से तुम ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, सोशल एंजाइटी तुम्हारे फ़ोन की वजह से, तुम्हारी ख़राब मेंटल हेल्थ की वजह ये है कि तुम दिन भर रील्स देखते रहते हो, कि तुम बाहर जाके सनलाइट में नहीं बैठते। तुम्हारे लो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह यह है कि तुम अच्छा खाना नहीं खाते हो। एज अ पर्सन जो पिछले 3-4 सालों से सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, जिसने 10 से 15 बुक्स पढ़ी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि तुम्हारे माइंड में लिटरली जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका एक फिक्स है, और वो फिक्स है टू लिव अ लाइफ लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसे तुम्हारे एंसेस्टर्स जिया करते थे। मैं भी ना एकदम तुम्हारे जैसा ही था। मैं दिन में 8 घंटे माइनक्राफ्ट खेला करता था। मेरे को मेरे फ्रेंड ग्रुप से बात करने में भी सोशल एंजाइटी होती थी, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। मेरी लाइफ लिटरली बहुत ही ज़्यादा डाउन बैड थी। लेकिन फिर आई स्टार्टेड डूइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आ गया। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जीने लगा। मैं वेट लिफ्टिंग करने लगा, क्योंकि मेरे एंसेस्टर, जो मेरे पूर्वज, जो आदिवासी थे, वो भी यही करा करते थे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता होगा, और इसलिए मैं भी वेट लिफ्टिंग करने लगा, मैं रनिंग करने लगा, मैं घर पे ही बॉडी वेट एक्सरसाइज करने लगा, मैं बाहर जाके सनलाइट लेने लगा, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी दिन भर अपना सर सनलाइट के नीचे ही रखता होगा। वो लोग लिटरली सनलाइट के नीचे ही रहा करते थे दिन भर। लिटरली जितनी 12-13 घंटे की सनलाइट होती थी, वो दिन भर बाहर ही रहा करते थे। मैं मेडिटेशन करने लगा, क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी ने, ये मेरे फ़ोन ने मेरी मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा ख़राब बना दिया था। तुम्हारे हाथ में लिटरली एक ऐसी चीज़ है जो हर एक सेकंड में, जो हर 3 सेकंड में तुम्हें एक नई इंफॉर्मेशन दे सकती है। तुम रील्स देख रहे हो, तुम स्क्रॉल कर रहे हो, 3 सेकंड बाद और स्क्रॉल कर रहे हो, 3 सेकंड बाद और स्क्रॉल कर रहे हो। तुम्हारे माइंड को ये आदत नहीं है कि उसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिले। तुम्हारा माइंड लिटरली ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर फ्राइड हो जाते हैं। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को वापस से नॉर्मल लाने के लिए मैं मेडिटेशन करने लगा, और मैं लिटरली ऑब्जर्व करने लगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगा, मैं नेचुरली हैप्पी फील करने लगा, मैं छोटी से छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करने लगा, मैं नेचर को अप्रिशिएट करने लगा। मैं लिटरली अपने माइंड में ये सोच रहा हूँ कि आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा है, कि आज सनलाइट कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है। और तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एक इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम नेचुरली वो बंदे बन के रहोगे जो तुम हो। यू विल बिकम हु यू आर। और मुझे ना इस चीज़ में एक्शन स्टेप देने की भी ज़रूरत नहीं है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद तुम्हें क्या चीज़ करनी है,
क्योंकि ये तुम्हारे अंदर लिटरली बिल्ड इन है कि तुम्हें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है, कि तुम्हें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे जीना है। तो अब से इस वीडियो ख़त्म होने के बाद वही हैबिट करना जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करेगा। वो बाहर सनलाइट जाएगा, वो मेडिटेशन करेगा, वो गुड हैबिट्स करेगा ताकि उसकी लाइफ अच्छी बने, ताकि उसकी लाइफ में कुछ बिल्ड हो। वो कोई सी अच्छी हैबिट सीखेगा, वो कम्युनिकेशन स्किल्स ट्राई करेगा, वो जाके नए लोगों से बात करेगा ताकि उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो। वैसे मेरा पूरा चैनल का कैटलॉग इन्हीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो से भरा हुआ है, तुम जाके कोई सी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। वेल, ये वीडियो ना अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूँ कि तुमने इस वीडियो को आखिरी तक देखा। थैंक यू।